रहा है लेकिन कुछ कर नहीं रहा है। जी चलिए शरद, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और लगातार जैसा कि अतुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, पिछले दफे मैंने आपसे सवाल किया था। जी अतुल, मीडिया एनालिसिस के हिसाब से मैंने आपसे सवाल किया था कि आपका और हमारा काम यही है कि हर खबर पर ठीक तरीके से विश्लेषण किया जाए। ऐसे में शरद जो लगातार नजर बनाए हुए हैं ग्राउंड जीरो पर, उन्होंने एक चीज को बहुत गौर किया कि इसके पहले भी और भी हादसे हो चुके हैं और वजह यही सामने आई है कि आवागमन का जो रास्ता है वो ठीक नहीं है और प्रशासन इस पर हर बार ध्यान नहीं देता। देखिए बिल्कुल बुशरा, जिस तरीके से सीधी और सतना के रास्ते की अगर हम बात करें, जो हाईवे है वो हाईवे कहीं ना कहीं जिस तरीके से काफी लंबे अरसे से उसकी मरम्मत नहीं हुई है और तमाम तरीके के गड्ढे की स्थिति बनी हुई है। और ये कह सकते हैं कि जो रोड, जो एक व्यवस्थित रोड यातायात के लिए होती है, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे कमी हमें देखने को मिल रही है। इससे पहले भी कई बार वहाँ पे ऐसी दुर्घटना की, जो छोटी बड़ी दुर्घटना की खबर हमारे पास लगातार आती हुई हमें दिखाई दी है। लेकिन जिस तरीके से आज की जो एक बड़ी दुर्घटना हुई है, और हम कह सकते हैं कि अभी तक मध्य प्रदेश में जो ये सरकार जो लगातार रेस्क्यू कर रही है। लेकिन रुकना चाहूंगी, मैं आपके पास लौटूंगी, आप अपनी बात का पूरा जवाब और दीजिएगा। हमारे साथ चुरहट विधायक सत्येंद्र तिवारी जी फोन लाइन पे जुड़ गए। बहुत स्वागत आपका सत्येंद्र जी। दुखद घटना सामने आई है। 50 यात्री सवार थे जिस बस में, वो हादसे का शिकार हो गई और अब तक 36 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये बहुत ही हृदय विदारक है, बहुत तकलीफदेह है, मन बहुत द्रवित है, बहुत दुखी है। और ऐसी घटना किसी भी जिनके परिजन गए हैं उनके साथ साथ हम सब के लिए बड़ी तकलीफदेह है जी। और जिस हिसाब से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? रेस्क्यू ऑपरेशन तीव्रतम है, जिसको अपन इससे तीव्र हो नहीं सकता था, क्योंकि नहर में करीब 30 फुट पानी था। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी सुबह ही आधे घंटे के जैसे ही हादसा हुआ, आधे घंटे के अंदर मेरी बात हो गई। उन्होंने तुरंत पानी रोकने के निर्देश दिए और यहाँ कमिश्नर, कलेक्टर, दोनों टीमें, राष्ट्रीय जो रेस्क्यू टीम है और अपनी स्टेट की जो रेस्क्यू टीम है, दोनों के गोताखोर आ गए। जैसे ही पानी कम हुआ और प्रवाह कम हुआ, हम काम करने में लग गए हैं। और इसके पहले भी करीब 7 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था, जिसमें हमारे यहाँ के पास से कार्यकर्ता और जो लोकल जन हैं, यहाँ के स्थानीय जन हैं, ज्यादातर उन्होंने लगा के, जिनके जो बाहर आ गए थे उनको हाथ डाल के किसी को रस्सी से, किसी को सही तरीके से बचाया है। 7 रेस्क्यू हुए हैं। और एक कोई परीक्षा थी एनएम की सतना में, उसके लिए बहुत सारे बच्चियां जा रही थी। नहीं तो सवेरे की बस आमतौर पे खाली जाती थी। आज का कुछ दुर्भाग्य था कि ज्यादा लोग जी सत्येंद्र जी, लेकिन इस बात को हम भी समझते हैं कि इस वक्त प्रशासन की या अधिकारियों की या सांसद की या विधायक की यही प्राथमिकता है कि इस बात पर गौर करना कि ठीक तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल पाए और जो घायल हैं उन्हें ठीक तरीके से इलाज मिल पाए। लेकिन हमारा काम है सवाल पूछना, हर एक खबर पर विश्लेषण करना, और जो बात निकल करके सामने आई है वो आवागमन का जो रास्ता था जहां पर हादसा हुआ है वो ठीक ना होना मुख्य वजह सामने आया। क्या प्रशासन इस पर नजरअंदाजी का जो रवैया वो हर बार अपनाता रहेगा? क्या कहेंगे सत्येंद्र जी? ऐसा नहीं है, ये क्या है, इस समय भी कोई ऐसी बात कही जाए मुझे बड़ा आश्चर्य है, लेकिन रास्ता ठीक है। समस्या क्या थी है कि यहाँ बड़ी घाटी है, छुइया घाटी कहलाती है, उसमें एक ट्रेलर पलट गया है। ट्रेलर यहाँ बड़े हैवी चलते हैं, जो सिंगरौली जाते हैं, टर्निंग में बड़ा भारी वजन होता है। 200 चके 400 चके के वाहन यहाँ से निकलते हैं और उसमें ऊपर वो रहता है, गिर जाता है, तो उसको उठाने के लिए भी 4-4 5-5 ट्रेनें लगती हैं। तो बाहर से कई बार बड़ा वो आता है, तो इसलिए ये रास्ता अवरुद्ध था। ड्राइवर ने डाइवर्ट किया सतना जाने के लिए, और ये नहर के किनारे किनारे जो रास्ता है इससे जा रहे थे वो। और इसी में कुछ लोगों का कहना है कि शायद उसका एक टायर निकल गया या ऐसी कोई घटना हो गई जिस वजह से, मतलब अभी उसके कारण तो जांच में निकल के आएंगे। पर मूलतः रास्ता खराब होना ऐसा कोई विषय नहीं था। मेन वो छुइया घाटी में जाम होने की वजह से जो उन्होंने डाइवर्ट किया। और मैं तो ये मानता हूँ कि ये दुर्भाग्यजनक दिन था। और हम लोग, क्या आप मानते हैं इस हादसे पर जांच होना चाहिए? नहीं, जांच तो होगी ही, जो कमियां हैं उनको हम दूर करेंगे ही। और क्यों ऐसा हुआ, क्यों इसने डाइवर्ट किया, उसको डाइवर्जन की परमिशन क्यों हो गई, ऐसा मतलब उसने अपने मन से कैसे कर दिया,
ये सब बातें तो विषय है ही। लेकिन मैं आपको बताऊं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, हमारे 2 मंत्री रवाना हो गए वहां से, माननीय तुलसी सिलावट जी, माननीय रामकलावन पटेल जी वहां से आ रहे हैं हादसे के लिए। और यह भी कहा है कि जो आर्थिक सहायता जितनी है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम सभी जिनके संबंध में अपने परिजन खोए हैं उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएंगे अधिकतम। अभी शायद मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हो रही थी, माननीय सांसद जी की भी हमारे बात हुई है, 5 लाख की उन्होंने 5 लाख प्रति परिवार के लिए कहा है। और जिनको कुछ चोटें हैं उनको पूरे सरकारी खर्चे से ठीक करेंगे। जी सत्येंद्र जी, अब आप हमारे साथ बने रहिए। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ सांसद मीति पाठक जी भी फोन लाइन पे जुड़ गई हैं और हमारे साथ अतुल शर्मा लगातार जैसा कि जुड़े हुए हैं। अतुल, नीति पाठक जी आपसे सवाल करेंगे, अगली आवाज उनकी होगी। अतुल, जिस तरीके से हमने देखा, हमारे पास पहले भी कई बार ऐसी खबर आ चुकी है कि जो ये रोड है सतना से सीधी से सतना जाने के लिए बीच में जहाँ पे आज ये मार्मिक दुर्घटना हुई है, ऐसी दुर्घटना वहाँ पे कई बार पहले भी हो चुकी है। हालांकि दुर्घटना का थोड़ी छोटी थी, इतनी विस्तार रूप नहीं थी, लेकिन जो रोड की स्थिति लगातार हमारे पास सूचना आ रही है वो कहीं ना कहीं खराब है। और आज तक की स्थिति में हम कह सकते हैं कि प्रशासन और शासन की तरफ से वहाँ पे से दुरुस्त करने के लिए कोई भी एक बड़ा कदम नहीं उठाया है। क्या आपको नहीं लगता कि शासन का ये दुरुस्त जो जिस तरीके से ये ढुलमिल रवैया था, इसके वजह से ये पूरी दुर्घटना सामने आई है? देखिए अतुल जी, ये जो जांच है, ये जो विषय है, ये जांच और समीक्षा का और इसके कारणों को ढूंढने का विषय है। फिलहाल तो हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि मेरे आंखों के सामने इस लहर में जितने शव पड़े हुए हैं उन शवों को पहले बाहर निकाला जाए। उनके रोते बिलखते परिजन मेरे आंखों के सामने हैं। शरतेंद्र तिवारी जी भी मेरे साथ में ही, जिनसे अभी आपने वो प्रोमो लिया है। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि इस घटना का जो भी कारण है उस कारण की जांच होगी, समीक्षा होगी और आगे ऐसा न हो इसका प्रयास किया जाएगा और जो भी इसके लिए दोषी पाया जाएगा उसके दंडित किया जाएगा। और निश्चित रूप से ये सारी चीजें होती हैं, प्रक्रिया में होती है, लेकिन जो हुआ है वो हृदय विदारक है और निःशब्द ये विषय है। और मुझे लगता है कि इसके लिए मुझे लगता है उनके परिजनों से ज्यादा दुख शायद हम जैसे जनप्रतिनिधियों को होगा, जो यहाँ पर जो जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, जिसमें 40 से 50 लोग इस बस में सवार थे। और मुझे नहीं पता कि और कितनी लाशें हमारे सामने से निकलेंगी, सामने से आएंगी और सामने से जाकर गुजरेंगी। इसलिए आगे ऐसी घटना ना हो, हम पूरा प्रयास करेंगे, परंतु अभी प्राथमिकता में शवों को बाहर निकालने का हमारा जो राहत कार्य है वो जारी है पूरे जिला प्रशासन के साथ में। और माननीय मुख्यमंत्री जी के संवाद सीधे तौर पर हमारे अधिकारियों से यहाँ पर जुड़े हुए हैं और हमारे दोनों मंत्री यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। जी अतुल, विधायक चुरहट से विधायक सत्येंद्र तिवारी जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, आप उनसे भी सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे सवाल आज यहाँ पे यही लाजमी है कि जिस तरीके से लापरवाही ये लगातार चली और लंबे अरसे से ये जो है, जिस तरीके से विधायक जी ने भी कहा कि नहीं वो रोड दुरुस्त है और वहाँ पे ऐसी घटना नहीं हुई है। विधायक जी, कई ऐसी घटनाएं जो मैं आपके सामने अभी पेश कर सकता हूँ जिसमें लगातार दुर्घटना की बात आई है, तो आप और हम इस चीज से हट नहीं सकते कि वहां दुर्घटना होने का एक बड़ा कारण सड़क भी है। और ये आप स्थानीय क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं और आपका दायित्व बनता था कि जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि साइड लाइन से होते हुए बस गुजरी, तो वो सड़क भी जो है दुरुस्त होनी चाहिए थी, लेकिन क्या मानते हैं प्रशासन की और शासन की एक बहुत बड़ी लापरवाही है जिसकी वजह से हमें आज का दिन ये देखने को मिल रहा है? नहीं, मेरा आपसे अनुरोध है कि एक बार आप यहाँ आए और देखें। सड़क की बात नहीं है, ये क्या है, ये एक हृदय विदारक घटना है और उस समय समीक्षा तो निश्चित रूप से होनी ही चाहिए। कि आप चाहेंगे तो वो सड़क के फुटेज में अभी चलवा दूंगा कि जिस तरीके से आप चाहेंगे तो मैं एक खराब सड़क के फुटेज भी चलवा देता हूँ। आप खराब सड़क के फुटेज से आप बच नहीं सकते, आपकी जिम्मेदारी बनती थी वो। मैं वहाँ खड़ा हूँ, आप वहाँ से बैठ के बात कर रहे हैं, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ स्पॉट पे। हमारा संवाददाता भी वहीं पे ही खड़ा है। जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे एक और संवाददाता जिस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वो हमें ताजा तस्वीरें लगातार पहुंचा रहे हैं। और आप जिस सड़क की बात कर रहे हैं उस सड़क के फुटेज हम चाहे तो हम चला भी सकते हैं। अरे मैं सड़क पे डिस्कस नहीं करना चाहता आपसे, उससे किसी और दिन करेंगे भाई साहब डिस्कस। अभी तो मैं इससे कैजुअलिटी सत्येंद्र जी, आपसे सवाल करने का मकसद यही है कि इन सब चीजों पर विश्लेषण किया जाए, आगामी वक्त में ऐसी गलतियां ना हो, क्योंकि इसके पूर्व भी, इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे हादसे हो चुके हैं। अभी माननीय सांसद जी ने बोला कि हम उसकी जांच करेंगे, जहाँ पे कमियां हैं उसको दूर करेंगे। अब रास्ते में टर्निंग पे ट्रेलर पलट गया, इस वजह से जाम के कारण इन्होंने डाइवर्ट किया। डाइवर्ट ये क्यों करके ले आए, ये सब अलग विषय हैं।
लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता है कि किसी भी तरह से जो रेस्क्यू हुए हैं उनको सुरक्षित रहें, और जो अंदर हैं पानी में जो कैजुअलिटी हो गई है तो उनको हम सुरक्षित करें। और शासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत वहां से 2 मंत्रियों को रवाना किया है। माननीय तुलसी जी आ रहे हैं, माननीय रामखिलावन जी आ रहे हैं, मैंने पहले भी अनुरोध किया आपसे, और जो भी आर्थिक सहायता हम संभव होगी वो दे पाएंगे जी। सत्येंद्र जी, एक और सवाल मेरा आपसे कि मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान तो मुख्यमंत्री की तरफ से कर दिया गया है, लेकिन 10 लोग जो गंभीर रूप से घायल हैं, घायलों की संख्या भी 10 के करीब बताई जा रही है। क्या आप वहां पर भी पहुंचे उन घायलों की स्थिति जानने के लिए, और घायलों को किस तरीके से मदद और प्रशासन करेगा आगामी वक्त में? मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उसमें से ज्यादातर लोग सुरक्षित हैं और उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। 36 लोगों की अभी तक मौत की पुष्टि हुई है और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 10 जो घायल हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि भगवान की कृपा है कि वो सुरक्षित हैं और उनको रेस्क्यू कर लिया गया है, हॉस्पिटल में है और पूरी मेडिकल टीम उनकी देखरेख कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। सत्येंद्र तिवारी जी और रीति पाठक जी भी हमारे साथ सांसद जुड़ी हुई थी, उनका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। अतुल लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। जी अतुल, इस पूरी बातचीत के पहले मैंने आपसे सवाल किया था, पहले आप उस बात को पूरा कीजिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे थे कि सरकार की तरफ से जो रेस्क्यू चलाया जा रहा है, उसमें ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार यानी लगभग 4 से 5 घंटे बीत चुके हैं, वहां पर जो ताजे आंकड़े हैं हमने जो अपने दर्शकों को दिखाए भी बुशरा कि लगभग 36 लोगों की मौत उसमें हो चुकी है। एक बड़ा आंकड़ा है और ये आंकड़ा जो वाकई ये दिल को दुखाने वाला भी है और अपने आप में प्रशासन और शासन के ऊपर एक सवाल उठाने वाला भी आंकड़ा है ये बुशरा। जिस तरीके से हम कह रहे हैं, हम लगातार वहां के जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से जब हम सवाल कर रहे हैं कि वहां की सड़कों की हालत खराब है और उसके वजह से ये पूरी दुर्घटना हुई है और काफी पहले भी इस टाइप की दुर्घटनाएं वहां पे होती रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक गोलमोल जवाब देना ही कहीं ना कहीं जिम्मेदारों के ऊपर सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए, निश्चित तौर पे ये जनप्रतिनिधित्व का काम है कि सरकार तक ये बात पहुंचाए कि जो स्थिति वहां पे बिगड़ी हुई है, जिस तरीके से लगातार सड़कों की हालत खस्ता है, तो वहां तमाम तरीके की जो जानकारी है वो प्रशासन और शासन तक पहुंचाने का काम जनप्रतिनिधि का है। और आज जब इतनी बड़ी घटना जब हो जाती है, उसके बाद भी जब इस तरह के सवाल उठते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा के ऊपर या जिला प्रशासन की मंशा के ऊपर सवाल तो उठना बिल्कुल लाजमी हो जाता है बुशरा, और यही सवाल हम लगातार उठा रहे हैं। बहरहाल, लेकिन हम मुख्यमंत्री की अगर बात करें, जिस तरीके से लगातार हम कह भी रहे कि मंत्रालय में बैठ के सीधे तौर पर रेस्क्यू के ऊपर सीधे तौर पर फोकस है इस समय मुख्यमंत्री का। 1 बजे के लगभग जो कैबिनेट मंत्री है वो रीवा पहुंचेंगे, उसके बाद बाय रोड लगभग 2 बजे के लगभग हम कह सकते हैं कि दोनों ही मंत्री यानी तुलसी सिलावट और रामखिलावन दोनों ही मौके पे पहुंचेंगे और वहां पर तमाम तरीके की जानकारी लेंगे। बहरहाल, लेकिन तमाम जो है रेस्क्यू टीम अपना काम वाकई एक जिम्मेदारी के साथ कर रही है और आने वाले समय में जिस तरीके से हमें लगभग हमारे यहाँ पर जो जानकारी है कि 50 लोग उस बस के अंदर थे, जिसमें 36 लोगों की मौत हो चुकी है। लगभग 10 लोग जो है जो रेस्क्यू करके बाहर निकाले जा चुके हैं। तमाम तरीके के यानी अब ये कह सकते हैं कि 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिनकी अभी रेस्क्यू होना बाकी है। तो अब जल्द से जल्द इनको रेस्क्यू किया जाए, यही सभी की कोशिश भी रहेगी कि उनको सुरक्षित बाहर निकाले जाए, क्योंकि जिस तरीके के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं बुशरा, ये अपने आप में एक वाकई चिंता का सवाल भी है। जी बिल्कुल, तो लौटूंगी आपके पास। शरद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। शरद, कोई नई जानकारी? बताना चाहूंगा कि लगभग वो 40 लोगों की अभी तक शव प्राप्त हो चुके हैं, 40 लोग। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि यहाँ पे 4 दिन से लगातार जाम लगे हुए हैं। इस तरह से बस जो है डाइवर्ट हुई और बस का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन विधायक और माननीय सांसद महोदया बार बार यही कह रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, रास्ते को लेकर नहीं कुछ हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा वहाँ का जाम है, प्रशासन और वहाँ के नेता सिर्फ जाम को देखते रहते हैं, जाम हटवाने का काम नहीं करते। जी, और जैसा कि शरद, कुल 50 लोगों की संख्या थी, 50 यात्रियों की संख्या थी जो उस बस में सवार थे। जैसा कि आपने नया अपडेट दिया है कि 40 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि हो चुकी है, वहीं 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा। हाँ, उसमें रेस्क्यू अभी घूर रहे हैं और हो सकता है कि 1-2 अगर मिल सकते हैं तो इसमें हुआ, लेकिन इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन जो है 2 घंटे में समाप्त हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान ये उठता है कि माननीय, अभी मैं सुन रहा था कि विधायक जी बोल रहे थे कि रास्ते को लेकर नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। वहां पे जब 4 दिन से जाम लगा हुआ है तो प्रशासनिक अमला क्या कर रहा था? जब प्रशासनिक अमला बोल रहे सुइया घाटी, वहां से नहर की जो किलोमीटर है वो वहां से लेकर के 7 से 8 किलोमीटर है।
तो कैसे वहाँ पे बस एक्सीडेंट हुई। शरद को क्या ग्राउंड जीरो पर मैं चाहूंगी कि आपने क्या जो स्थानीय